एक दिन की बात है। एक महिला थी। अब उसका फ़ोन अचानक ख़राब हो जाता है। वो अपने जानने वाले एक दुकानदार के पास जाती है और उसको बोलती है, भैया देखिए मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, क्या ये बन जाएगा? दुकानदार फ़ोन को देखता है, फिर उस महिला से बोलता है, हाँ भाभी आपका फ़ोन बन जाएगा। जैसे ही आपका फ़ोन ठीक हो जाता है मैं आपका फ़ोन लाकर आपको दे दूंगा या आपको बता दूंगा। यह सुनकर वो महिला चली जाती है। अब दुकानदार उसका फ़ोन बनाता है। जब फ़ोन पूरी तरह से बन जाता है तो दुकानदार उसका फ़ोन यूं ही देखने लगता है। और जैसे ही उसकी गैलरी खोलता है तो उसमें उस महिला कुछ फोटो दिखाई देते हैं। अब वो फोटो देखकर पूरी तरह से दुकानदार जो है सन्न रह जाता है, क्योंकि जो वो फोटो थे उस महिला के ही थे, लेकिन वो फोटो बहुत अश्लील थे। वो यानी कि एक तरह से वो न्यूड फोटो थे। दुकानदार देखता है कि उसकी गैलरी में कुछ वीडियो भी पड़े हैं। जब वो वीडियो चलाता है तो और सन्न रह जाता है। वो जो वीडियो थे वो पूरी तरह से पोर्न वीडियो थे एक तरह से, लेकिन उस महिला की वीडियो थे। उस महिला की न्यूड वीडियो थे, न्यूड फोटो थे उसमें। वो फिर फोन में और देखता है दुकानदार, तो उसमें उसको दिखाई देता है कि उसके फोन में जो है कुछ ऑडियो क्लिप भी पड़ी हुई है। जब वो ऑडियो क्लिप सुनता है तो दुकानदार पूरी तरह से चौंक जाता है। उस महिला के पति को कॉल करता है और उसको बताता है कि आपको कुछ दिखाना और बताना है। तो क्या है इस महिला की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। तो नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका क्राइम कब तक पर। यह कहानी हरियाणा के यमुनानगर जिले के थाना छपरी इलाके के एक गाँव की है। इस गाँव में एक दिन पंचायत हो रही थी। एक महिला जो थी अपने पति से तलाक चाहती थी। जब उससे उसकी वजह पूछी गई तलाक की तो उसने बताया कि ये जो मेरा पति है मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाता, इसलिए मैं इसे तलाक चाहती हूँ। अब जो उस महिला का जो पति था वो आर्मी में रहता था और घर का माया करता था। इसी को लेकर महिला और उसके पति में अक्सर लड़ाई करती थी और इसी वजह से महिला जो थी उससे तलाक चाहती थी। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके 2 बच्चे थे, उनमें एक लड़का था एक लड़की थी। अब उनके वो किसके पास रहेंगे? तो महिला जो बोलती है ये बच्चे जो मेरे हैं तो ये मेरे पास रहेंगे। उनका जो पति था वो बोलता है कि तुम बच्चे अपने पास रख लो, इनका पूरा जो खर्च होता है मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। तो महिला जो है अपने पति से बोलती है कि तुम मुझे खर्चा दो या ना दो, लेकिन मैं दूसरी शादी करूंगी, कि तुम मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगी। अब उनका तलाक हो जाता है बाकायदा कोर्ट से। महिला जो थी वो दूसरी शादी कर लेती, साल अच्छी चलती है। लेकिन कुछ साल बाद वो महिला जो है अपने दूसरे पति को बोलती है मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। अब वहाँ भी वो यही बात बोलती है कि तुम मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाते हो, मेरी शारीरिक जो जरूरतें तुम पूरी नहीं कर पाते हो, तुमसे तलाक चाहिए। अब वो महिला का दूसरा तलाक भी हो जाता है। उसके बाद अब वो तीसरी शादी करती है। ये शादी भी कुछ साल सही चलती है। फिर जो उसने पहले पति और दूसरे पति को बोला था कि तुम मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाते हो, वो तीसरे पति को भी बोलती है और उससे भी वो अपना तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद जब उसका जो पहला पति था आर्मी में था, उसके बाद वो जो महिला थी अपने पहले पति के घर के थोड़ी दूर पर एक रूम लेकर रहने लगती है। एक दिन उसका फोन खराब हो जाता है। वो दुकानदार के पास जाती है। फिर उस महिला की एक ऐसी करतूत लोगों के सामने आती है कि लोग उसकी इस हरकत से शर्मसार हो जाते। दरअसल ये जो महिला थी, जब उसने अपने तीसरे पति को तलाक दिया था तो उसके बाद उसने जो अपना संबंध है अपने खुद सगे बेटे से ही बना लिया था, जबकि उसके बच्चे की उम्र तभी 16 साल ही थी। जब दुकानदार ये सब चीज़ें देखता है तो उसके पहले पति को फ़ोन करता है। जब उसका पहला पति आता है तो वो पूरा सबूत देखता है, वो वीडियो देखता है, वो फोटो देखता है, वो ऑडियो क्लिप देखता है। उसके बाद ये पूरा सबूत लेकर वो पुलिस के पास जाता है, वही छप्पर थाना पुलिस के पास जाता है। वहाँ पे कंप्लेन लिखवाता है अपनी पत्नी के खिलाफ। दरअसल उसका जो बच्चा था वो नाबालिग था, साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है। लेकिन ये महिला जो थी उसका जुर्म काफ़ी संगीन था। समाज में ऐसे किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस महिला को जेल भेज दिया जाता है और उसके बच्चे को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है। तो आजकल समाज में क्या हो रहा है, क्राइम में कब क्या हो जाए और कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिन पे हम भरोसा कर सके, तो क्राइम की दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो आज कहानी में बस इतना ही। अगले दिन किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।